फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पार्ट 6 है। इसमें फिर एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा खासा रफ्तार है मोटर कार का, है ना। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कुछ देखा होगा, वो देखने के बाद ब्रेक अप्लाई किया होगा, तो 4 सेकेंड में क्या हुआ कि वो कार जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड पर आ गया वो। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। ठीक है, क्या है इसका आंसर देखते हैं हम लोग कैसा है। इसको ग्राफ से देख सकते हैं, फिगर से देख सकते हैं। ये आपका कार है, ठीक है, ये आपका कार है। ये चल रहा है कितना से 108 किलोमीटर पर आवर से, और ये फाइनली यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आपका क्या होता है, स्टॉप हो जा रहा है। v इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। कितना टाइम ले रहा है, तो t इक्वल टू कितना ले रहा है बच्चों, 4 सेकेंड। कितना ले रहा है, 4 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, कितना हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड। सेम मिनट में रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड में टाइम है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में ले आएंगे। और फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है इसका 4 सेकेंड में ये घटना हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, 108 से 0 जा रहा है। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v क्या है आपका 0 माइनस यू कितना है 30 बाई टाइम कितना हो गया 4, यानी ये हो गया माइनस 30/4 यानी माइनस 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका रिटार्डेशन। निगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 kg, 1000 kg इंटू 15/2। निगेटिव साइन यहां पर आ रहा है इसका, तो बस लिखेंगे कि निगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव साइन को इतना लिखते हुए हटा देंगे। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ निगेटिव साइन लेकर आ गए हैं। ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 7500 न्यूटन। यहां लिखेंगे दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, therefore F इक्वल टू 7500 न्यूटन आंसर। इतना बात लिखकर नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए ये फोर्स, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, फोर्स का इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इस तरफ है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, यानी ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी घट रहा है, 0 हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, यानी फोर्स जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट लग रहा है। यहां लिख दिया देयरफॉर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देयरफॉर F इक्वल टू 2500 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। क्या हो रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स किसी मास m1 पर लग रहा है,
उस पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। और दूसरा मास क्या है m2 है एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 पर लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। फिर यही फोर्स m2 पर लग रहा है तो उस पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर, मतलब दोनों मास को अगर हम लोग बांध दें तो क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर इस पर मास m1 है, इस पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इस पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। सेम फोर्स एक मास m2 पर लग रहा है 5 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, इसका a1 कर देते हैं, इसका a2 कर देते हैं, कितना हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि अगर यही फोर्स दोनों मास को हम लोग टाइट कर दिए, यानी m1 और m2 को बांध दिए और इस पर कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट गिव द एक्सेलरेशन, ए क्या होगा। समझ में आया, यानी फोर्स एक्सेलरेशन, यहां से मास निकाल लेंगे, फोर्स एक्सेलरेशन इसका मास निकाल लेंगे और m1 m2 को जोड़ देंगे मास को, फोर्स पता है एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। यानी मेरा बनाने का तरीका क्या हो गया, यहां से m1 निकालेंगे, यहां से m2 निकालेंगे और फिर m1 m2 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो a निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं f इक्वल टू m1 a1, f कितना है 5, m1 निकालना है, a1 कितना है 10, तो m1 कितना हो गया आपका 0.5 kg। ठीक है बच्चों, यहां से क्या करेंगे f इक्वल टू m2 a2, f कितना है 5, m2 निकालना है, ये हो गया 20, ये हो गया कितना हो गया आपका m2 इक्वल टू 5/20, ये हो गया 4, ये हो जाएगा हम लोग का 0.25 kg। ठीक है, अब m1 m2 को रख देंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मास अगर m दे देते हैं तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस f2, कितना हो गया बच्चों 0.5 प्लस 0.25, ये आपका हो गया 0.75 kg हो गया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है बच्चों 5, मास कितना हो गया यहां से 0.75, एक्सेलरेशन निकालना है, a इक्वल टू कितना हो गया 5/0.75, ऊपर भेज देते हैं 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 20/3 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है और ये घटते हुए यहाँ पर v क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है टाइम 10 सेकंड में। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास कितना है 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। दिस फिगर में दिया हुआ है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अगर कोई टेबल है इस तरह से कोई टेबल है, यहाँ पे इस तरह से टेबल है बच्चों और इस पर बॉल जा रहा है, ऐसे बॉल जा रहा है इस तरह से, तो फ्रिक्शन के कारण इस टेबल फ्रिक्शन के कारण क्या होगा बॉल कुछ दूर जाके यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, कितना टाइम के बाद तो 10 सेकंड में। वही चीज दिया हुआ यहाँ पर, तो यही पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स लगा रहा है टेबल, ये भी तो फोर्स ही है, ये भी तो फोर्स ही है, इसका वैल्यू कितना होगा। सिंपल है, रिटर्शन निकाल देते हैं, तो u कितना है इसका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में लाइए बच्चों, तो 20 बाई कितना कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। v कितना है इसका 0 मीटर पर सेकेंड। रिटर्डेशन कितना हो जाएगा v माइनस u बाई टी,
0 माइनस 0.2 बाई 10 कितना है बच्चों, 10 हो जाएगा। तो ये 0.2 बाई 10 निगेटिव साइन शो करा रिटार्डेशन, ये 0.02 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स यानी रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो ये टेबल लगा रहा है, मास कितना है 20 ग्राम, तो 20/1000 हो जाएगा केजी में, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है बच्चों, इसको केजी में ले आएंगे। एक्सेलरेशन कितना है 0.02 है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 0.04/100 यानी 0.0000 आ जाएगा, 4.0004 न्यूटन आ जाएगा। इतना ही फ्रिक्शन फोर्स है नेगेटिव में, तो बोलेंगे दिस फोर्स अपोजेस द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास कितना 20 ग्राम, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कितना हो जा रहा है आपका 0.0004। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।